ओम शांति। मुरली तारीख 20/3/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें गुप्त खुशी होनी चाहिए कि हम परमात्मा बाप की यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रश्न, किस स्मृति में सदा रहो तो दैवगुण धारण होते रहेंगे। उत्तर, हम आत्मा शिव बाबा के संतान हैं। बाबा, हम कांटों से फूल बनाने आए हैं। ये स्मृति सदा रहे तो दैवगुण धारण होते रहेंगे। पढ़ाई और योग पर पूरा ध्यान रहे तो विकारों से नफरत हो तो दैवगुण आते जाएंगे। पढ़ाई योग पर पूरा ध्यान रहे तो विकारों से नफरत हो दैवगुण आते जाएंगे। जिस समय कोई विकार वार करे तो समझना चाहिए मैं काटा हूँ, मुझे तो फूल बनना है। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है कि हम रूहानी यूनिवर्सिटी में बैठे हैं। यह नशा होना चाहिए। ऑर्डिनरी रीति स्कूल में जैसे बैठते हैं ऐसे या बुद्धू होकर नहीं बैठना है। बहुत बच्चे जैसे बुद्धू होकर बैठते हैं। याद रहना चाहिए ये उच्च तो उच्च परमपिता परमात्मा की यूनिवर्सिटी है, उनके हम स्टूडेंट हैं। तो तुम्हारे में कितनी फलक होनी चाहिए। यह गुप्त खुशी, गुप्त ज्ञान, हर एक बात गुप्त है। कईयों को यहाँ बैठे भी बाहर के गंदे ख्याल आते रहते हैं। या तुम पढ़ते हो भविष्य नई दुनिया का वर्षा पाने के लिए, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। दैवगुण भी होने चाहिए। भल यहाँ सब ब्राह्मण ही आते हैं, वहाँ की कीचड़ पट्टी से तुम निकल कर यहाँ आते हो, तो तुम बच्चों को कितना खुशी में रहना चाहिए। सारी दुनिया इस समय गंद में पड़ी है। कहाँ कलयुग गंद, कहाँ सतयुग की फुलवाड़ी। कलयुग में एक दो को कांटे लगाते रहते। तुमको तो अब फूल बनना है, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम आप फूल बनते हैं। यह बगीचा है। बाप को बागवान कहा जाता है। बागवान आकर कांटों को फूल बनाते हैं। यह तो बच्चों को समझ होनी चाहिए कि हम किस प्रकार का फूल बन रहे हैं। यहाँ बगीचा भी है। मुरली सुनकर फिर बगीचे में जाकर फूलों से अपनी भेंट करो। हम कौन सा फूल है, हम कांटे तो नहीं हैं। जिस समय क्रोध आता है तो समझना चाहिए कि मैं कांटा हूँ, मेरे में भूत है। इतनी नफरत आनी चाहिए। क्रोध तो सबके बीच में आ जाता है, काम तो सबके बीच में हो न सके, वो तो छिपा कर करते हैं। क्रोध तो बाहर में निकल पड़ता है। क्रोध करते हैं तो उसका असर भी थोड़ा दिन चलता है। क्रोध का भी नशा है, लोभ का भी नशा है। अपने से आपे नफरत आनी चाहिए। तुम समझते हो हमको बाबा फूल बनाते। काम और क्रोध बहुत गंदा है। मनुष्य की सारी शोभाएं गंवा देते हैं। या शोभा दिखाएंगे तब वह भी शोभा पाएंगे। बाबा रोज़ बच्चों को समझाते रहते हैं कि दैवगुण धारण करो, स्वर्ग में चलना है ना। यह लक्ष्मी नारायण कितने गुणवान हैं। महिमा भी इनके आगे जाकर गाते हैं। हम नीच पापी कामी हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो। तुम समझाते भी हो स्वर्ग है फूलों का बगीचा और नरक है कांटों का जंगल। शिव बाबा स्वर्ग स्थापन करते, रावण नरक बनाते। विचार करना चाहिए हम आत्मा बाप के संतान हैं। हमारे में गंध कहाँ से आया। और गंध होगा तो बाप का नाम बदनाम करेंगे। क्रोध करेंगे तो गोया बाप की निंदा कराएंगे। क्रोध का भूत आया और बाप को भूले। बाप की याद हो तो कोई भी भूत आए ही नहीं। अगर किसी की दिल को दुख पहुंचाते हैं तो वह भी असर पड़ जाता है। एक बार क्रोध किया तो 6 मास तक सबकी बुद्धि में रहता है कि यह क्रोधी है, फिर दिल से उतर जाता है। बाप दादा के दिल से भी उतर जाता है। ये दादा भी विश्व का मालिक बनते हैं, इसमें भी जरूर खूबियाँ होगी, परंतु कोई की तकदीर में नहीं है तो तदबीर करते हैं नहीं। कितनी सहज तदबीर है। सिर्फ बाप को याद करो तो आत्मा स्वच्छ बन जाएंगी और कोई उपाय नहीं है। इस समय राज ऋषि तो कोई है नहीं। राज को सिखलाने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सुधार न सके, बाप आकर सबको सुधारते हैं। जो बिल्कुल अच्छी तरह सुधर जाते हैं वह सत्युग में पहले आते। तो कोई भी गंदी आदत है तो छोड़नी चाहिए। पढ़ाई पर योग पर पूरा ध्यान देना चाहिए। यह भी जानते सब तो एक जैसे ऊष्ट नहीं बनेंगे, परंतु बाप तो पुरुषार्थ करेंगे। जितना हो सके पुरुषार्थ कर ऊष्ट पद पाओ, नहीं तो कल्पांतर नहीं पा सकेंगे। बाबा बार बार समझाते रहते कि बाप को याद करो तो किचड़ा निकल जाए। वह सन्यासी तो हठयोग सिखलाते हैं। ऐसे मत समझना कि हठयोग से तंदुरुस्ती अच्छी होती है। वह कभी बीमार नहीं पड़ते, नहीं वह भी बीमार पड़ते हैं। भारत में जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो सबकी आयु बड़ी थी, हेल्दी वेल्दी थी। अब तो सब बिल्कुल छोटी आयु वाले हैं। भारत को ऐसा किसने बनाया यह कोई नहीं जानते, बिल्कुल घोर अंधियारे में है।
तुम कितना भी समझाओ परंतु उन लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी गरीब साधारण ही समझने की कोशिश करते हैं। या कोई लखपति है क्या? आज का लाख भी बड़ी बात नहीं है। आज लखपति तो बहुत है, उन्हें भी बाबा साधारण कहते हैं। आज तो करोड़पति की बात है। शादियों पर भी कितना खर्चा करते हैं। तुम बच्चों को बड़ा युक्ति से समझाना है जो किसको तीर लग जाए। बड़े बड़े आदमी कोई एमपी आदि आते हैं तो बहुत खुश होते हैं, परंतु एक में भी ताकत नहीं जो आवाज़ कर सके। तुम समझाते हो परंतु यथार्थ पूरा समझ कर नहीं जाते। ऊँचे तेउस भगवान, ऊँचे तेउस यह वर्षा। लक्ष्मी नारायण को किसने यह स्वर्ग का वर्षा दिया? यह कहाँ के रहवासी है? यह बहुतों को पता नहीं पड़ता है। म्यूजियम में आते हैं, बहुत है समझने के लिए। सेवा का चांस अच्छा है परंतु योग है नहीं। बाप को याद करें तो प्रफुल्लता भी आए। हम किसके संतान हैं? कितने बच्चे कायदे से पढ़ते नहीं हैं। बाप से योग है नहीं, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, नंबरवार है। बच्चों को एकांत में बैठ बाप को याद करना है। ऐसे बाप से हम स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। इस दुनिया में हम ही सबसे पतित बने हैं, फिर हमको ही पावन बनना है। ये अच्छी रीत याद करना है। बाप हर प्रकार की राय तो देते हैं, ऐसे ऐसे करो। जैसे क्वीन विक्टोरिया का वजीर गरीब था, रोड के लाइट पर बत्ती पर पढ़ कर उच्च पद पा लिया, शौक था। यह भी गरीबों के लिए है। बाप है गरीब निवास। साहूकार क्या भगवान को याद कर सकेंगे? कहेंगे हमारे लिए तो स्वर्ग यहाँ ही है। अरे बाबा ने स्वर्ग स्थापना की नहीं है, आप कर रहे हैं। बाप को याद करो, पावन तो जरूर बनना है। बच्चों को युक्ति रचनी है। कैसे किसको समझाए कि भारत का प्राचीन युग सिवाय परमपिता परमात्मा की कोई सिखला नहीं सकती। हटे हुए निवृत्ति मार्ग वालों के लिए बाप समझाते रहते, जब किसका कल्याण होना होगा तो फिर लिखेंगे भी ऐसे। अभी देरी है तो किसकी बुद्धि में आता नहीं है। तुम्हारी है यह ईश्वरीय मिशन। तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। दुनिया में तो अनेक प्रकार की मतें निकलती रहती हैं, तो उनका कितना शो होता है। अंधश्रद्धा कितनी है, रात दिन का फर्क है। तुम ब्राह्मणों में भी रात दिन का फर्क है। कोई तो कुछ भी जानते नहीं है, बहुत सहज। अपने को आत्मा समझो। बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। दैवगुण धारण करो तो ऐसे बन जाएंगे। डिंडोरा पिटवाते रहो। दे अभिमान न हो तो ढोलक गले में डाल सबको बताते रहो कि बाप आया है। कहते मुझे याद करो तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। यह घर घर में संदेश देना है। सभी पर कट चढ़ी हुई है। तुम प्रधान दुनिया है, सबको बाप का पैगाम जरूर पहुंचाना है। पिछाड़ी में तुम्हारी वाहवा निकलेगी। कहेंगे कमाल है इन्हों की, इतना जगाया परंतु हम जगे नहीं। जो जगे उन्होंने पाया, जो सोए उन्होंने खोया। बाप बादशाही देने आते फिर भी खो लेते हैं। सर्विस की युक्तियाँ रचनी चाहिए। बाप आया है कहते मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बन जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पाप कटेंगे नहीं। कोई भी कट न रहे तब उच्च पद पा सकते हो, नहीं तो पद भी कम सजाए भी खाएंगे। सर्विस की अच्छी मार्जिन है। चित्र साथ में ले जाने से सर्विस कर सकेंगे। चित्र ऐसे अच्छी रीति बनानी चाहिए जो खराब न हो। ये चित्र बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी मॉडल्स तो खिलौने हैं। बड़े बड़े आदमियों के बड़े बड़े चित्र होते हैं, हजारों वर्ष भी चलते हैं। तुम्हारे यह 6 चित्र काफ़ी है। बोलो यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, हम आपको समझाएंगे। इस चक्रों को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बैज भी बहुत अच्छा है परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नहीं है। इस पर भी तुम समझाते रहो तो तुम्हारी कमाई बहुत होगी। यह व्यास तो ऐसा है जो छाती से लटका है। यह बाबा ही इस ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा देते हैं। ट्रेन में भी चक्र लगाते यह समझाते रहो। छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, तुमको कोई मना नहीं कर सकते। यह व्यास ऐसी चीज़ है, हीरे जवाहर फल फूल महल सब कुछ इसमें मर्ज है, परंतु बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाबा ने बहुत बारी समझाया है, चित्र साथ में जरूर हो। तुमको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेंगे। श्री कृष्ण को भी गाली मिली ना, भगाते थे, यह करते थे, लेकिन उनको भी पटरानी बनाया ना। विश्व का मालिक बनकर फिर ऐसे काम थोड़ी करेंगे। इस ज्ञान में नशा बहुत होना चाहिए। हम चाहते हैं जल्दी विनाश हो जाए, फिर कहते अभी तो बाबा साथ है,
बाबा को छोड़ देंगे तो फिर बाबा 5000 वर्ष के बाद मिलेगा। ऐसे बाबा को हम कैसे छोड़े? बाबा से तो हम पढ़ते रहे, यह है ब्राह्मणों का ऊंच से ऊंचा जन्म। ऐसा बाप जो हमको पराजय दे रहा है, फिर तो हम उनसे मिलेंगे नहीं। परंतु गंगा पर रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता है। बाहर वाले कितना महत्व रखते हैं, या भी बाहर वाले कुर्बान जाते हैं। अगर योग का बल नहीं है तो किसी पर भी समझाने का असर नहीं होता, कुछ भी समझते नहीं। आते बहुत ही, लिखते ऐसे ऐसे समझाया, कहते हैं बहुत अच्छा। बाबा समझते सुना ऐसे जैसे सुना ही नहीं, जरा भी समझा नहीं है। बाप कोई नहीं जाना, अगर कुछ समझे तो ऐसे बाप से कनेक्शन तो रखे, चिट्ठी लिखे। जब तुमसे पूछे कि तुम ऐसे बाप को चिट्ठी कैसे लिखते हो, बताओ। शिव बाबा केरा ब्रह्मा एकदम लिखने लग पड़े। यह तो रथ है ना, परंतु ज़्यादा कीमत तो उनकी है जो इनमें प्रवेश करते हैं। सर्विस करते करते बहुत बच्चों के गले थक जाते हैं, परंतु योग नहीं है तो तीर नहीं लगता है। इसको भी ड्रामा कहेंगे। बाबा को जान लिया तो फिर बाबा से मिलने बिगड़ रह नहीं सकेंगे। ट्रेन में भी योग युक्त हो आए, हम जाते हैं बाबा के पास। जैसे विलायत से आते तो श्री बाल बच्चे सब याद आते हैं। यह तो हम किसके पास जाते हैं तो रास्ते में कितनी खुशी होनी चाहिए। सर्विस करते करते आना चाहिए। बाबा है सागर, देखते बच्चे फॉलो कर रहे हैं। ज्ञान की लहरें उठती है तो देखकर खुश होते हैं। यह तो बहुत अच्छा सपूत बच्चा है। सवेरे याद की यात्रा में बहुत फ़ायदा है। ऐसे भी नहीं सिर्फ सुबह को याद करना है, उठते बैठते खाते पीते याद किया, सर्विस की तो तुम यात्रा पर हो। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, किसी की दिल को दुखी नहीं करना है। अंदर कोई भी भूत है तो जांच करके उसे निकालना है। फूल बन सबको सुख देना है। 2, हम ज्ञान सागर के बच्चे हैं तो अंदर ज्ञान की लहरें सदा उठती रहे। सर्विस की युक्तियाँ रचनी है, ट्रेन में भी सर्विस करनी है, साथ साथ पावन बनने के लिए याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की मदद का अनुभव करने वाले ब्लेसिंग की पात्र आत्मा भव। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस अर्थात समानता है, वह बाप की विशेष मदद अनुभव होती है। यह मदद ही आशीर्वाद है, क्योंकि बाप दादा अन्य आत्माओं के मुआफिक आशीर्वाद नहीं देते। बाप तो है ही अशरीरी, तो बाप दादा के आशीर्वाद है सहज स्वतः मदद मिलना। जिससे दो असंभव बात है वह संभव हो जाए, यही मदद अर्थात आशीर्वाद है। ऐसी आशीर्वाद की पात्र आत्माएं हो जो एक कदम में पद्मों की कमाई जमा हो जाती है। स्लोगन, सका देने के लिए अविनाशी सुख शांति व सच्चे प्यार का स्टॉक जमा करो। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू थैंक यू।